पोस्ट में ये बताया है कि उन्हें आमिर खान बतौर अभिनेता हमेशा से ही अच्छे लगते थे। उनकी हिट फ्लॉप सारी फिल्में देखी उन्होंने, लेकिन अमिताभ के शो केबीसी के मंच पर आमिर ने जो किया उसने उन्हें झकझोर कर रख दिया। वो लिखते हैं कि केबीसी के पहले शो में आमिर खान के अलावा कारगिल युद्ध की योद्धा मेजर डीपी सिंह और सेना पदक पाने वाली पहली महिला अफसर कर्नल मिताली मधुमिता भी आई थी। हुआ यूं कि कर्नल मिताली मधुमिता के शौर्य पर वंदे मातरम के नारे लगे और सभी लोगों ने हाथ उठाकर वंदे मातरम कहा। उस समय खुद अमिताभ बच्चन ने वंदे मातरम कहते हुए कई बार हाथ उठाया, लेकिन आमिर खान हाथ लटकाए रहे। वंदे मातरम भी नहीं बोला, सिर्फ एक बार मातरम कहा और वो भी हंसते हुए। बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी, सेना के सम्मान में सबने खड़े होकर सैल्यूट किया। अमिताभ बच्चन, मेजर डीपी सिंह समेत सभी लोग हाथ को माथे पर सटाकर सैल्यूट की मुद्रा में खड़े थे, लेकिन आमिर खान का हाथ ऊपर की तरह उठा ही नहीं। यूं ही वो ये सब देखते रहे। तो इसे हम क्या माने? आमिर के मन में देश की सेना के प्रति सम्मान नहीं है, या फिर वो लापरवाह हैं, या फिर वो कट्टर मुसलमान हैं? वो मानते हैं कि हाथ उठाकर वंदे मातरम कहने और देश को सैल्यूट करने से उनका इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि जो आमिर खान ने किया वो कानून के खिलाफ नहीं है। आप किसी को जबरन वंदे मातरम नहीं बुलवा सकते, लेकिन इमोशन भी होते हैं। इमोशन नाम की भी कुछ चीजें होती हैं, और खास तौर पर आमिर खान जैसे लोगों के लिए जिन्होंने सबसे ज्यादा इमोशन ही बेचा हो। विकास मिश्रा आगे भी लिखते हैं और ये कहते हैं कि फिल्म पीके ने लाख विरोध के बावजूद अगर करोड़ों की कमाई की तो उसके पीछे वजह यह है कि कई बार फिल्म ने भावनाओं को छुआ। कभी भावनाओं को गुदगुदी हुई तो हंसी छूटी, तो कभी फिल्म देखते हुए आंखें नम भी हुई। आमिर तो वैसे भावनाओं के माहिर खिलाड़ी हैं, फिर उन्होंने देशवासियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ क्यों किया, ये सवाल उन्होंने खड़ा कर दिया। इसके साथ उन्होंने ये भी लिखा कि उनसे ये चूक कैसे हुई, ये उनकी चूक है या लापरवाही या फिर जानबूझकर की गई हरकत, फैसला आमिर को करना है। इसके बाद पत्रकार ने यह भी बताया कि जब उन्होंने इस सीन को निकाल कर देखा, अपने रिपोर्टर को इसके लिए आमिर खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भेजा, तब आमिर खान उनके सवालों के बाद इधर उधर झांकने लगे। पहले तो उन्होंने कहा कि वो सोशल मीडिया पर नहीं है, इस वजह से उन्होंने वीडियो देखा ही नहीं। फिर जब उनके पत्रकार ने कहा कि मेरे पास वीडियो है और आपको मैं दिखा भी सकता हूँ, तब आमिर खान ने कहा कि वो अच्छा, मुझे याद ही नहीं कि उस एपिसोड में सैल्यूट का कोई सीन था, मैंने किया भी होगा, मुझे याद नहीं, सॉरी, वंदे मातरम पर मैंने भी सैल्यूट किया था। हो सकता है कि जब मैं सैल्यूट कर रहा था तब कैमरे का फोकस मेरी तरफ ना हो। उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तो आमिर खान की टीम का एक सदस्य उनके रिपोर्टर को धमकाने लगा और कहा कि ये सवाल हटा दीजिए। खैर, उनके रिपोर्टर ने उसे वहीं जमकर लताड़ लगा दी। इसके बाद विकास मिश्रा ये भी लिखते हैं कि शाहरुख खान हो, आमिर खान हो या फिर सलमान खान, सही बात यह है कि इन तीनों में मैं आमिर को अच्छा इंसान समझता था, लेकिन सच ये है कि ये तीनों बदमाश हैं। बाहर से कितने भी जन के हीरो बने, लेकिन भीतर से ये कट्टर मुसलमान हैं। इसके साथ ही पत्रकार महोदय ने यह भी सवाल खड़ा कर दिया कि ओम शांति ओम में मनोज कुमार का मजाक शाहरुख खान और फरहान ने बस इसलिए उड़ाया क्योंकि मनोज कुमार देशभक्त थे और देशभक्तिपूर्ण फिल्में बनाना इन्हें रास नहीं आया था। इसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि सलमान खान हर साल गणेश पूजा करते हैं, लेकिन जब काले हिरन शिकार मामले में वो फंसे तो संदेश दिया कि वो मुस्लिम है, इसीलिए कानून उन्हें सता रहा। और इनसे दो हाथ आगे संजय दत्त, जिन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार करते हुए ये कहा था कि मैं जेल में बंद था, वहां पर मुझे लोग पीटते थे क्योंकि मेरी माँ एक मुसलमान थी। पत्रकार महोदय आगे भी लिखते हैं और कहते हैं कि अब ऐसी बेतुकी बात पर कोई भी माथा पीट लेगा। इन फिल्मी कलाकारों का कितना सम्मान है हिंदुस्तान में, लेकिन ये इसका बार बार फायदा उठाते हैं। मेरी पत्नी सलमान खान की फैन है, देश की जानी मानी एंकर श्वेता सिंह भी सलमान खान की फैन है और अंजना ओम कश्यप शाहरुख खान की फैन है। मैं खुद इन तीनों की तमाम फिल्मों का प्रशंसक हूँ। ये हिंदुस्तानी फिल्म प्रेमी ही हैं जो आमिर खान की फिल्म फना देखकर एक आतंकी की प्रेम कहानी को भी कबूल कर लेते हैं। और चक दे इंडिया में हॉकी कोच कबीर खान यानी कि शाहरुख खान के साथ पूरा देश एक हो जाता है। आज मैं ये पोस्ट भारी मन से लिख रहा हूँ क्योंकि मैं राजनीतिक पोस्ट और हिंदू मुस्लिम पर पोस्ट लिखने से बचता हूँ। मेरे दोस्त हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भी हैं। मेरे गांव में मुस्लिमों की अच्छी खासी संख्या है और मेरा गांव बहुत मेलजोल से रहता है। गांव पर तो मैं कभी मजहबी आंच आने भी नहीं दूंगा। मैं उस सिद्धार्थनगर जिले का रहने वाला हूं जहां आमने सामने दो गांव हैं, एक अल्लाहपुर तो दूसरा भगवानपुर। भगवानपुर में कोई हिंदू नहीं है और अल्लाहपुर में कोई मुसलमान नहीं है।
आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान की समय समय पर बेहुदा हरकतें देखता हूं तो महसूस होता है कि अपने मुस्लिम समाज के भी दुश्मन हैं। अपने